हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल परार आपका स्वागत करता हूं लर्न विद जिप्पी एंड मेक ट्रेडिंग इजी में। फ्रेंड्स, आज जिस फॉर्मेशन की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है फ्लैग फॉर्मेशन। यस, फ्लैग फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो फ्लैग फॉर्मेशन एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फॉलिंग एज फॉर्मेशन की बात की थी एंड उससे पहले दोस्तों हमने राइजिंग एज फॉर्मेशन की बात की थी। यानी दोस्तों, अभी तक जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उसमें हमने मोटा मोटी सारी की सारी फॉर्मेशन फ्रेंड्स हमने कवर कर ली है। फॉर्मेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पे अगर ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट पे क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, वहां तक की हमने बात की है। एंड कौन सी फॉर्मेशन का क्या मीनिंग रहता है दोस्तों, हमने यहाँ तक की बात की है। एंड दोस्तों, बातों बातों में मैंने कुछ ऐसी चीजें भी बताई है, अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने बातों बातों में ऐसी चीजें भी बताई है अगर आपने ध्यान रखा है तो हो सकता है कि आपका जो पैटर्न रिकॉग्निशन जो स्किल है और बढ़ सकता है। एंड अगर आप इन सारी की सारी फॉर्मेशन यानी कि चार्ट पैटर्न्स को फ्रेंड्स, अगर आप एक लंबे हॉराइजन के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको स्पॉट करते हो तो हो सकता है कि इसके बेस पे आपको काफी अच्छी मोमेंटम पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एंड एज आई सेड, उसके बेस पे जाके आप अपना पोर्टफोलियो भी बैलेंस कर सकते हो। यस फ्रेंड्स, हम जो आज फ्लैग फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं, ओके, ये कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। यानी कि स्टॉक में एक काफी अच्छी अपसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिली है। उस अपसाइड की मोमेंटम के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में गया है एंड वो कंसोलिडेशन के फेज के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है एंड अगेन हमें एक ऊपर की मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिली है। एक्जेक्टली फ्रेंड्स, तो ये जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। मैंने यहाँ पे ग्राफिकली दिखाने की कोशिश की है कि फॉर्मेशन कैसे बनता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ने हमें काफी अच्छी अपसाइड की मूवमेंट यहाँ से दी है। अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा बॉटम बनाने के बाद स्टॉक में हमें लगातार एक अपसाइड की मूवमेंटम देखने को मिली है एंड वहीं पे ओके आप देख सकते हो कि वहीं पे स्टॉक में हमें एक कंसोलिडेशन पीरियड भी देखने को मिला, यानी कि काफी अच्छी शार्प अपसाइड मूव। दोस्तों, यहाँ पे एक बात नोट करनी बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली ये जो फेस रहता है फ्रेंड्स, ये जो फेस रहता है यहाँ पे आपको शार्प अपसाइड मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिलेगा। यस, अगर ये जो फेस में अगर स्टॉक अगर इस हिसाब से ट्रेड कर रहा है यानी कि एक फ्लैट लाइन जैसा बना रहा है, ओके, तो दोस्तों वो उसमें जो इम्पैक्ट होनी चाहिए वो इम्पैक्ट आपको उतनी नहीं मिलेगी। तो आपको अगर स्टॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट चाहिए तो ये जो पोल है फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है वो उसमें हमें काफी अच्छी अपसाइड की मूवमेंटम मिलनी चाहिए, यानी कि ये जो लाइन है ये लाइन स्टीप होनी चाहिए। यस, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी अच्छी अपसाइड की मूवमेंट हमें स्टॉक ने दी। एक लेवल पे आने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में गया, ओके, एंड वहीं से हमें एक ब्रेकआउट स्टॉक में आते हुए दिखा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा पोल हो गया एंड ये जो पार्ट है फ्रेंड्स ये हमारा हो गया फ्लैग। ओके, तो इसको हम बोलेंगे पोल एंड फ्लैग। यस, ये हमारा हो गया फ्लैग फॉर्मेशन एंड ये कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है, यानी कि इसका जो ब्रेकआउट है वो आपको ऊपर की तरफ ही मिलना चाहिए। ओके, तो ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं। पर्टिकुलरली ये जो पार्ट है, ये पार्ट में जो प्राइस की मूवमेंट है वो शार्प होनी चाहिए, ग्रेजुअली नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम भी एक्सेंचुएटेड लेवल पे फ्रेंड्स होना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं है एंड अगर ये मूवमेंट बनी है तो प्लीज वैसे स्टॉक को अवॉइड कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि टॉप बनाने के बाद स्टॉक में हमें एक गिरावट यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेंड्स, ये जो पोल है वहां पे हमें एक शार्प अपसाइड की मूवमेंट मिलनी चाहिए, नॉट ग्रेजुअली। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इस लेवल पे जब स्टॉक ट्रेड कर रहा है यानी कि वहां पे जो वॉल्यूम एक्टिविटी होनी चाहिए वो एक्सेंचुएटेड लेवल पे होनी चाहिए। उसके बाद एक टॉप बनाने के बाद अगर स्टॉक साइडवेज मूवमेंट में जाता है एंड वहीं पे अगर वॉल्यूम एवरेज के नीचे है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट है यानी कि ये जो अपर बैंड है, यानी कि ये जो अपर बैंड है, अपर बैंड के लेवल पे जो ब्रेकआउट है वहां पे मुझे एक्सेंचुएटेड लेवल पे वॉल्यूम चाहिए। यस, तो फ्रेंड्स मुझे स्टॉक में काफी अच्छी अपसाइड की मूवमेंट उस लेवल पे देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लैग फॉर्मेशन के। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हमने लास्ट क्लास में जितने भी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन किया है, जैसे कि डबल टॉप है, डबल बॉटम है, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम,
कप एंड हैंडल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है एंड अगर मैं दूसरे फॉर्मेशन की बात करूं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो चार्ट पैटर्न्स है या फॉर्मेशन है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम। ओके, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो मोटा मोटी वन कैन से कि 12 हफ्ते से ज्यादा का टाइम फ्रेंड्स ये सारी की सारी पैटर्न बनने में लेती है। एंड उससे भी ज्यादा टाइम अगर फ्रेंड्स ये पैटर्न बनने में लेती है तो उतना ही इम्पैक्ट आपको पर्टिकुलर स्टॉक में पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मैं फ्लैग फॉर्मेशन की बात करूं फ्रेंड्स, तो फ्लैग फॉर्मेशन बनने में ओके अराउंड 8 वीक्स का टाइम चाहिए। ओके, अराउंड 8 वीक्स का टाइम हमें फ्लैग फॉर्मेशन बनने में चाहिए। अभी इसके पीछे फ्रेंड्स मैं आपको एक रीजन देता हूं। ओके, ये जो पीरियड है यानी कि यहां से लेके यहां वाला जो पीरियड है वो अराउंड 8 वीक्स। ओके, अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाता है तो मैं पकड़ूंगा अराउंड 10 वीक्स तक मेरा होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा जाता है तो ये जो मेरा फॉर्मेशन है ना फ्रेंड्स, ये मेरा फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज हो जाएगा। ओके, नॉर्मली अगर ये जो पार्ट है, ओके ये पार्ट है, अगर ये पार्ट अगर मेरा 12 हफ्तों से ज्यादा यानी कि मोर देन 12 वीक्स अगर यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे मेरा फ्लैग ना बन के फ्रेंड्स हो सकता है कि ये मेरा रेक्टेंगल फॉर्मेशन बन जाए, यानी कि जहां पे हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल जाए। ओके, या तो हो सकता है कि आपका डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल हो जाए। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये फ्लैग फॉर्मेशन जब बनती है तो टाइम पीरियड आपका देखो कि क्या टाइम पीरियड में ये बना है। अगर कम टाइम में बना है तो इसकी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगी। अगर ये फ्लैग बनने में अगर ज्यादा टाइम हो रहा है तो हो सकता है कि वो आपका रेक्टेंगल टाइप का फॉर्मेशन बन जाए या तो डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल टाइप का फॉर्मेशन बन सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम पीरियड को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ओके, एंड दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आप फ्लैग फॉर्मेशन देख रहे हो ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे पर्टिकुलरली इस दिन की बात करूं, पर्टिकुलरली मैं इस फेज की बात करूं तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिनिमम मैं कैंडल की बात करूं ओके, तो मिनिमम 10 से 14 कैंडल फ्रेंड्स यहाँ पे बननी चाहिए। यस, अगर 2 3 4 5 कैंडल बनेगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये फ्लैग फॉर्मेशन बना है। अगर 10 से 14, अगर 14 से भी ज्यादा बनती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 से 14 कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए पर्टिकुलरली इस पार्ट पे, तो आपका वहां पे प्रॉपर फ्लैग फॉर्मेशन बनने के इंडिकेशन है। अगर कम कैंडल यहाँ पे है पर्टिकुलरली इस पार्ट में तो वो आपका फ्लैग नहीं गिना जाएगा। यस, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे मिनिमम 10 से 14 कैंडल होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा भी है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड जैसे मैंने बोला 8 to 10 वीक्स एवरेज टाइम, जो अच्छा टाइम अगर मैं बोलने जाऊं तो अराउंड दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन टेक्स अराउंड 8 वीक्स। ओके, उससे भी कम टाइम या 8 to 10 यू कैन से। ओके, अगर उससे ज्यादा है तो हो सकता है कि आपका ये पर्टिकुलर पार्ट है उसका जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाए। वन कैन से रेक्टेंगल हो सकता है या डाउनवर्ड फॉलिंग भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी बातें फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी है जब आप फ्लैग फॉर्मेशन अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो। यस, अगर एक बार आपको ये ग्रिप आ गई है फ्लैग फॉर्मेशन की तो हो सकता है कि उसके बाद फ्रेंड्स आप अगर कोई स्टॉक पे फ्लैग फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करते हो तो आपको बहुत ही अच्छी बढ़िया मूवमेंट फ्लैग फॉर्मेशन के बेस पे स्टॉक में देखने को मिलेगी। यस एग्जैक्टली, तो हमने यहाँ पे कुछ बातें बताई, एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये जो पार्ट है ये पार्ट पे हमें एक साफ मूवमेंट चाहिए। ओके, उसके बाद एक्सेंचुएटेड वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, उसके बाद पर्टिकुलरली ये जो पार्ट है यहाँ पे मिनिमम 10 से 14 कैंडल होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगर उससे ज्यादा है तो ओके उसकी इंपैक्ट आपको काफी अच्छी ऊपर के लेवल पे देखने को मिल सकती है। ओके, पर्टिकुलरली ये जो पार्ट है यहाँ पे वॉल्यूम अगर नहीं बनता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपर बैंड ऑफ फ्लैग अगर ब्रेकआउट के टाइम पे अगर वॉल्यूम एक्सेंचुएटेड है तो आपका वैलिड ब्रेकआउट गिना जाएगा। इसके बेस पे स्टॉक आपको एक अपसाइड की मोमेंटम दे सकता है। उसके बाद ओवरऑल अगर मैं फ्लैग फॉर्मेशन की बात करूं दोस्तों तो 8 से 10 हफ्ते के बीच में अगर ये कैंडल अगर ये फॉर्मेशन बनती है तो हो सकता है कि आपको इसके बेस पे काफी अच्छी मूवमेंट मिले, क्योंकि अगर उससे ज्यादा अगर टाइम पीरियड अगर इसमें कंज्यूम होता है तो ये जो पार्ट है पर्टिकुलरली हो सकता है कि इसका जो शेप है वो चेंज हो जाए, रेक्टेंगल हो सकता है या डाउनवर्ड फॉलिंग हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें आपको फ्लैग फॉर्मेशन में ध्यान में रखनी है।
अभी दोस्तों यहाँ पे अगर ये चार्ट को पूरा का पूरा इन्वर्ट कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा फॉलिंग फ्लैग। ओके यस, यहाँ पे मैंने एक फ्लैग बनाया, अपसाइड की मूवमेंट मुझे यहाँ पे मिली। ओके, लेकिन अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं तो मेरा हो जाएगा फॉलिंग यानी कि बियरिश फ्लैग। ओके, यानी कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, एक शार्प डाउनसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिली, फिर स्टॉक एक माइनस का कंसोलिडेशन में गया जहां पे उसने अराउंड 2 से 3 हफ्ते बिताए और वहीं पे हमें स्टॉक में डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिली। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक डाउनसाइड में है, फिर एक बॉटम बनाने के बाद 2 से 3 हफ्ते स्टॉक ने पर्टिकुलरली एक रेंज में निकाले एंड फिर हमें एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला, यानी कि ये मेरा बियरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग बना। अभी हम जिस फ्लैग की बात करें वो है मेरा बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग। ओके फ्रेंड्स, एक बार अगर आपको ग्रिप आ गई फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन के बेस पे आप छोटे टाइम फ्रेम में वन कैन से डेली चार्ट या आर्ली चार्ट। ओके, इससे पहले मैंने जितनी भी फॉर्मेशन की बात की थी मैंने आपसे एक बात बोली थी, हो सकता है हो सके तो प्लीज लार्जर टाइम फ्रेम पे ही ये सारी की सारी फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करो ताकि आपको जो पर्टिकुलर मूवमेंट मिले उसकी इंपैक्ट आपको ज्यादा कम लंबे टाइम तक मिले। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको डेली चार्ट पे या आर्ली चार्ट पे अगर ये फ्लैग फॉर्मेशन अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो फ्रेंड्स काफी कम टाइम में इसके बेस पे स्टॉक में आपको काफी अच्छी पर्टिकुलर डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये जो फॉर्मेशन बनती है एक छोटे टाइम फ्रेम में बनती है, डेली चार्ट या आर्ली चार्ट आप इसमें स्पॉट कर सकते हो। यस, तो हमने यहाँ पे कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया, लेकिन फ्लैग फॉर्मेशन के बेस पे कैसे टारगेट निकालते हैं एंड कैसे एसएल निकालते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए टारगेट एंड एसएल कैसे निकालते हैं उसकी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा ये याद रखना कि जो स्टॉक में हमें मोमेंटम चाहिए, ओके, जो स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट चाहिए, तो जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स फुली सेटिस्फाई होने जरूरी है एंड ये पैरामीटर्स अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ही प्लीज आप एक लॉन्ग या शॉर्ट कॉल लेके चलिए। पहला पैरामीटर वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है, अगर विदाउट वॉल्यूम अगर स्टॉक में स्पर्ट आता है तो फ्रेंड्स वहां पे डाउनसाइड की मूवमेंट भी आपको विद टाइम देखने को मिल सकती है। ओके, अगर वॉल्यूम आपका हुआ है लेकिन जो लेंथ है कैंडल की अगर वो प्रॉपर नहीं है तो फ्रेंड्स उस लेवल पे आपको एक एक फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो एज आई सेड बिफोर, वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है, एक प्रॉपर कैंडल की लेंथ होना बहुत जरूरी है। अगर ये है तो आपका वैलिड ब्रेकआउट हो सकता है और इसके बेस पे आपको स्टॉक में काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ओके, तो फ्रेंड्स आइए टारगेट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया है। ओके, अगर मैं बात करूं यहां से मेरा जो है मेरा फ्लैग का जो है पोल बना है, यहां से मेरा फ्लैग का पोल बना है। ओके, तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, ये बॉटम से लेके ये टॉप तक यानी कि पोल का जितना डिफरेंस है, यानी कि बॉटम से लेके टॉप तक पोल का जितना डिफरेंस है उतना ही आपका टारगेट ब्रेकआउट के टाइम पे आने के चांसेस है, उतना ही टारगेट आपका आएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये टॉप से लेके ये बॉटम यानी कि पोल की जितनी साइज है, फॉर एग्जांपल अगर पोल की साइज 100 हुई तो फ्रेंड्स ब्रेकआउट के टाइम पे भी आपको 100 रुपीज अपसाइड की मूवमेंट मिलने के चांसेस है, यानी कि यहाँ पे टारगेट फैच करना बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स पोल का जितना साइज रहता है उतनी ही आपको अपसाइड की मूवमेंटम स्टॉक में ब्रेकआउट के टाइम पे देखने को मिल सकती है। यस, ओके, हमने यहाँ पे कैसे टारगेट फैच करते हैं, कैसे टारगेट स्पॉट करते हैं उसकी बात कर ली, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एसएल कैसे फैच करना है। फ्रेंड्स आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करो, कोई भी ट्रेड में जंप करो तो उसके साथ साथ फ्रेंड हमेशा ये याद रखना कि एसएल रखना बहुत जरूरी है। कई बार हो सकता है कि आप ऐसे ना रखो एंड उसके बाद जो स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिलती है हो सकता है कि आपकी जो कैपिटल हो पूरी की पूरी वाइप आउट हो सकती है, या तो आप लंबे टाइम तक एक ऐसे स्टॉक में फंस सकते हो जिसमें रिकवरी के चांसेस बिल्कुल नील हो। तो फ्रेंड्स ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब भी ट्रेड लो प्लीज एसएल के साथ ही लीजिए ताकि आपको मिनिमम लॉस हो। यस,
हम यहाँ पे एसएल की बात करते हैं कि फ्लैग में एसएल कैसे निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम पे आपको ये देखना है कि मेरा जो रिसेंट बॉटम है वो कहाँ पे है। ओके, मेरा जो रिसेंट बॉटम है फ्रेंड्स वही मेरा एसएल हो जाएगा। यस, तो ब्रेकआउट के टाइम पे मेरा रिसेंट बॉटम सपोज 50 पॉइंट्स पे है तो 50 पॉइंट्स का मेरा एसएल हो जाएगा। एंड ब्रेकआउट के बाद का फ्रेंड्स मेरा जो टारगेट है वो मेरा टारगेट 100 पॉइंट्स का हो जाएगा। एंड यूजुअली फ्लैग फॉर्मेशन में रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलता है। कई बार ऐसा होता है ₹1 के लॉस के साथ 3 से 4 रुपए का भी प्रॉफिट हमें मिलता है। यस, फ्लैग फॉर्मेशन की यही खासियत है कि रिस्क रिवॉर्ड पर्टिकुलरली फॉर्मेशन में काफी अच्छा मिलता है। ओके, तो है हमने काफी सारा डिस्कशन किया फ्लैग फॉर्मेशन के ऊपर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एसएल टारगेट कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अभी एक चार्ट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जहां पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने फ्लैग फॉर्मेशन बनाया हुआ है। एंड हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक में काफी अच्छी अपसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिले। ओके, ये जो स्टॉक है फ्रेंड्स इसका नाम है CAMS। यस, ओके, CAMS जस्ट इनिशियली इसका ये स्टॉक का आईपीओ आया। ओके, लिस्ट जस्ट इनिशियली स्टॉक लिस्ट हुआ और उसके बाद स्टॉक ने के बाद हमें बॉटम भी दिखाई, लेकिन रिसेंट में स्टॉक ने बॉटम से काफी अच्छी अपसाइड की मोमेंटम हमें दिखाई। यानी आप देख सकते हो कि एक साफ मूवमेंट हमें स्टॉक में देखने को मिली। फ्रेंड्स ये अर्ली चार्ट है, मैंने इसको अर्ली चार्ट पे स्पॉट किया है। आप यहाँ पे देखो कि वॉल्यूम में अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ फ्रेंड्स तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा यहाँ पे हुआ है। यानी कि एक्सेंचुएटेड लेवल पे मुझे यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है। मेरा पहला क्राइटेरिया वॉल्यूम यहाँ पे मेरा जो है वो मीट हो रहा है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक में एक कम टाइम में मुझे काफी अच्छी अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिली है। एक टॉप बनाने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में गया हुआ है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे स्टॉक का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। एंड वहां पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा हुआ है। ओके, तो मैंने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, एंड एक और, अगर ये कंसोलिडेशन में अगर मेरा वॉल्यूम नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कंसोलिडेशन में वॉल्यूम नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रेकआउट के टाइम पे मेरा वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है तो मेरा वैलिड ब्रेकआउट यहाँ से गिना जाएगा। यस, अभी तो फ्रेंड्स ये स्टॉक ने जितना हाई बनाया है, अगर इस हाई के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो मुझे काफी अच्छी अपसाइड की मोमेंटम पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर मैं लोअर लेवल की बात करता हूं तो ये जो मेरा बॉटम है 1275 का, अगर मैं अपर लेवल की बात करता हूं तो ये जो मेरा टॉप है फ्रेंड्स वो है मेरा 1500 का। यानी मेरा बॉटम 1275, मेरा टॉप 1500। यानी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं 225 पॉइंट्स की अपसाइड की मोमेंटम मुझे इसके बाद मिलने के चांसेस है। एंड वहीं पे अगर मैं अपने एसएल की बात करता हूं तो समवेयर अराउंड 1425 का मेरा यहाँ पे एसएल बनेगा। यस, यानी कि 100 रुपए के एसएल के सामने 200 से 250 पॉइंट की अपसाइड की मोमेंटम मुझे स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स फ्लैग फॉर्मेशन हमारी ये जो सीरीज है चार्ट पैटर्न उसमें लास्ट चैप्टर था। ओके, फ्लैग फॉर्मेशन, बुलिश फ्लैग, बियरिश फ्लैग, हमने दोनों का डिस्कशन किया। एंड इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाए चार्ट पैटर्न के ऊपर, हमने उसमें डिटेल में डिस्कशन किया कि आप कैसे ब्रेकआउट फैच कर सकते हो, इसके बेस पे कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। आने वाले सीरीज में फ्रेंड्स आने वाले जो हमारा चैप्टर होगा वो पर्टिकुलरली इंडिकेटर्स के ऊपर होगा कि इंडिकेटर्स के बेस पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, कैसे कॉल ले सकते हो, कैसे अपना पोर्टफोलियो बैलेंस कर सकते हो। यस, एंड फ्रेंड्स अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तब। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ताकि वो भी मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके हमारी ये जो सीरीज है लर्न विद जीपी एंड मेक ट्रेडिंग इजी का। एंड फ्रेंड्स अगेन अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए ताकि हमें भी आइडिया आ जाए कि नहीं आप हमारी ये जो सीरीज है, हमारी ये जो पहल है उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हो। एंड मैंने पहले भी कहा है अगर आपको कोई भी चार्ट पैटर्न अगर आप स्पॉट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो चार्ट पे तो प्लीज ट्विटर पे जाइए, हमें ट्वीट कीजिए ताकि हमें भी पता लगे कि नहीं हमारे साथ साथ आप जुड़े हो एंड हम जो ये सीरीज लेके आए हैं आपके लिए उसका आप मैक्सिमम एडवांटेज ले रहे हो। यस,
सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक्स एंड स्टे ट्यून्ड विद लर्न विद जीपी एंड मेक ट्रेडिंग इजी।